Hello guys, this is Elitepredators and today we're going to talk about a very crucial aspect of Indian national security apparatus. ये एक वो चीज़ है जिस पे इंडिया पिछले कई सालों से काम कर रहा था और अब वो रिजल्ट फाइनली दिखा रही है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मैरीटाइम सर्विलेंस की। सर्विलेंस किसी भी कंट्री या टेरिटरी की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैरीटाइम सर्विलेंस भी कुछ इसी तरह काम करती है। बेसिकली मैरीटाइम सर्विलेंस किसी भी कंट्री की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए निगरानी को कहते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी मैट्रिक्स के 3 मेजर कंपोनेंट या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया पिछले 23 सालों से अपनी मैरीटाइम सर्विलेंस को दुरुस्त करने के लिए काफी काम कर रहा था, जिसमें बायलैटरल्स मींस 2 देशों के बीच एग्रीमेंट्स, ट्राई-लैटरल्स मींस 3 देशों के बीच एग्रीमेंट और कई मल्टीलैटरल एग्रीमेंट शामिल थे। इन्हीं एग्रीमेंट्स की मदद से इंडिया अपने बैकयार्ड यानी कि इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के पोर्ट्स, नेवल बेसिस और एयर बेसिस एक्सेस कर सकता है। इनमें से अधिकतर बेसिस को इंडिया सम वे और अदर मिलिट्री पर्पस के लिए यूज भी कर सकता है। लेकिन मैरीटाइम सर्विलेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टू मेक अ कंट्री केपेबल ऑफ अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इनकमिंग स्ट्राइक। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पे स्ट्राइक की टू अवेंज द अटैक ऑन सीआरपीएफ इन पुलवामा। बालाकोट स्ट्राइक के तुरंत बाद एक पाकिस्तानी सबमरीन जो एआईपी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थी वो अचानक गायब हो जाती है। एआईपी एक नेवल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कोई भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। एआईपी एक नेवल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कोई भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है बिना सरफेस पे आए। ये सबमरीन बहुत ही साइलेंट होती है और इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। इंडियन नेवी ने इस पाकिस्तानी सबमरीन की तलाश बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दी थी, क्योंकि इंडियन नेवी एंटिसिपेट कर रही थी कि बालाकोट की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पाक नेवी इस सबमरीन को यूज कर सकती है टू टेक एनी ऑफेंसिव एक्शन अगेंस्ट इंडिया। फाइनली 20 दिन के बाद ये सबमरीन डिटेक्ट होती है, लेकिन पाकिस्तानी वाटर्स के काफी अंदर। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया इंडिया के मल्टी लेयर मैरीटाइम सर्विलेंस प्रोग्राम की वजह से। लेकिन इस पूरी एक्टिविटी में जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टी लेयर मैरीटाइम सर्विलेंस हमने एक पॉसिबल अटैक को होने से तो रोका ही, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विलेंस हमने ये भी पता चला कि एक पाकिस्तानी सबमरीन गायब भी है। नाउ जब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है मल्टी लेयर मैरीटाइम सर्विलेंस का, लेट मी शेयर द इंडियन मैरीटाइम मल्टी लेयर सर्विलेंस प्रोग्राम एंड इट हैज 3 लेयर्स: लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंड शॉर्ट रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस। हर लेयर की अपनी अलग टैक्टिक है और अपने अलग इक्विपमेंट है हॉस्टिलिटी को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, नाम से जाहिर है ये लोग लॉन्ग रेंज पेट्रोल टू सर्विलेंस वाला काम करते हैं। इस रोल के लिए हमारे पास एक सुपर स्पेशलाइज्ड वेपन सिस्टम है जिसका नाम है पीएटाई। हमने इन्हें 2012 में इंडक्ट किया था और अभी तक ये एयरक्राफ्ट 35,000 आवर्स से ज्यादा की उड़ान देश की सिक्योरिटी के लिए भर चुके हैं। पीएटाई सर्विलेंस के साथ एंटी सबमरीन और एंटी शिप रोल्स भी निभा सकता है, मतलब थ्रेट डिटेक्ट भी कर सकता है और उन्हें अपनी वेपनरी से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। पीएटाई वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सर्विलेंस और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू रिसेंटली गेट अ टूर ऑफ दिस मजेस्टिक एंड अ वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट की रेंज 2225 किलोमीटर है। मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, इस कैटेगरी में हमें अर्जेंटली वेपन सिस्टम्स की जरूरत है क्योंकि रिसेंटली IL-38 ऑफ इंडियन नेवी रिटायर हुए हैं। They were very capable aircrafts with the range of 7,500 kilometers और ये वेपन भी कैरी कर सकते थे। मीडियम रेंज रिकॉनेसेंस बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये लोग हमारे लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस वाली यूनिट पे से प्रेशर कम करते हैं। अभी फिलहाल रिपोर्ट के हिसाब से 9 C-295 एयरक्राफ्ट को नेवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। देन कम द नेक्स्ट एंड द लास्ट लेयर ऑफ सर्विलेंस, दैट इज शॉर्ट रेंज मैरीटाइम रिकॉन। इसके लिए हम ड्रोनियर 228 का यूज करते हैं। Very capable aircraft for short ranges, saved hundreds of lives and securing our maritime borders for years now. But इस देश की maritime borders और coastal area की security सिर्फ इन प्लेटफॉर्म से ही नहीं होती। यहाँ एक बहुत कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगता है स्टेट कोस्टल और मरीन पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, लोकल पुलिस और कई एजेंसीज का। इससे हम कॉन्फिडेंटली ये सोच सकते हैं कि हम दूसरा 26/11 नहीं होने देंगे। And I really don't want to make every video depressing in the end by pointing out a flaw, but it is important for someone to talk salty to keep people aware where we are lacking. इस सिचुएशन में वो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और फोरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। फिलहाल पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी को ओवरवॉच करते हैं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। NMSC डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू NSA अबाउट ऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स और ये गवर्नमेंट के प्रिंसिपल एडवाइजर है मैरीटाइम सिक्योरिटी के सेक्टर में। नाउ यू नो सबसे पहले NMSC की पोजीशन का रिकमेंडेशन कब हुआ था? आज से करीब 20 साल से भी ज्यादा पहले कारगिल रिव्यू कमेटी में। हमें 20 साल लगे एक बंदा अपॉइंट करने में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आंख और कान होगा उस देश की गवर्नमेंट के लिए जिसकी सी बॉर्डर 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हालांकि फोर्सेस अपना काम अपने डेडिकेटेड रोल को स्ट्रेच करके भी कर रही थी। चाइनीज सबमरीन
और शिप्स अब जब भी इंडियन ओशन रीजन में आते हैं तो उनका स्वागत इंडियन नेवी हमेशा करती है। आखिरकार हमारी संस्कृति में अतिथि तो भगवान के समान होता है। बट कॉन्स्टेंट नेग्लिजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज अ बिग पेन still lurking in the Indian strategic and defense community. I hope you find this video interesting and informative. Do let me know your thoughts in the comment section. I am Elitepredators and I'll see you in the next one. Till then, please like, share and subscribe this video. Jai Hind.